जय हिंद। वेलकम बैक टू आर एस आर करंट अफेयर्स। आज है 5 अगस्त 2026 और 5 अगस्त 2026 से जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स बनते हैं उसमें से टॉप 5 करंट अफेयर्स लेकर आए जो एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी ज़्यादा भूमिका निभाता है। बस आपको अपने लिए यह सुबह का 15 से 20 मिनट समय निकालना है। यकीनन मानिए आप बहुत बेहतर हो जाएंगे और किसी भी एग्जाम में आप बेहतरीन करके आएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं 5 अगस्त 2026 के करंट अफेयर्स और इससे जुड़े हुए महत्वपूर्ण फैक्ट्स भी हम लोग बात करेंगे। शुरू करने से पहले बता दें कि इससे एक नया सीरीज आप लोग के लिए लेके आ रहे हैं जिसमें आपको बिहार एसएससी और बिहार सीजीएल के यह आपके लिए प्रैक्टिस सेट करवाया जाएगा। यह आपको रुकमनी यानी कि प्लेटफॉर्म के सेट से होगा और इसमें टोटल 21 सेट है। प्रत्येक दिन हम लोग एक सेट करेंगे और इसका विश्लेषण यानी कि अच्छे ढंग से करेंगे। और बता दें यह आपको हमारे चैनल RSR हॉट ट्रिक पे मिलेगा। अगर आप इस चैनल से नहीं जुड़े हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ, आप इससे जरूर जुड़ जाए क्योंकि इस चैनल पे आपको बहुत सारे प्रैक्टिस सेट करवाया हुआ जो कि एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी ज़्यादा भूमिका निभाता है। तो प्लीज़ यह प्रैक्टिस सेट से आप जरूर जुड़े और इस चैनल से आप जरूर जुड़े। और बता दें कि इसे RSR करंट अफेयर्स में आपको एक टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स करवा रहे हैं जिसमें आपको 2025 और 2026 के पुस्तक एवं उनके लेखक के बारे में चर्चा की है। उसके बाद 2025 और 2026 के ऐप एंड पोर्टल पे चर्चा की है और 2026 के स्पोर्ट्स से जुड़े हुए करंट अफेयर्स के बारे में बात की है। उसके बाद बता दें कि इसे 2026 के अवार्ड के बारे में बात की, इसे कौन सा अवार्ड किसको दिया गया। देखिए मैं फिर बता रहा हूँ, मैं आपको वही चीज़ बताता हूँ, वही चीज़ पढ़ाता हूँ जो एग्जाम में पूछने की ज़्यादा संभावना है। क्योंकि मैं फिर बता रहा हूँ एज ए टीचर की तरह नहीं, एज ए स्टूडेंट की तरह पढ़ना है। पढ़ने के लिए आपके पास तो बहुत कुछ है बट आप एक बार एग्जाम निकाल लीजिए, उसके बाद फिर आप जो पढ़ना है पढ़ते रहिएगा। ये जो 2000 पुस्तक का बात करवाए थे इसमें आपको हम बता दें कि इसे अप्रोक्स 75 पुस्तक का नाम दिए थे, ठीक है। जिसमें से बिहार दरोगा, बिहार क्या कहते हैं एडीओ के एग्जाम में ये 1799 पोस्ट हुआ था, उसमें फिर 78 पोस्ट में यही से प्रश्न पूछे गए। तो प्लीज़ अगर आप नहीं देखें तो यह सब टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स इसे आप जरूर कंप्लीट करें। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर्स। तो पहला क्वेश्चन है कि सभी हाल ही में 4 अगस्त को, कब 4 अगस्त को किस देश का तट रक्षक दिवस मनाया गया? तो यह अमेरिका का बनाया गया। किसका? अमेरिका का। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही होगा कि सभी हाल ही में 4 अगस्त को अभी अमेरिका देश का तट रक्षक दिवस मनाया गया है। अमेरिकी तट रक्षक दिवस यह हर साल 4 अगस्त को मनाया जाता है। यह दिन संयुक्त राज्य अमेरिका के तट रक्षक बल US कोस्ट गार्ड के इतिहास का स्थापना और उनके सैनिक के महत्वपूर्ण योगदान को समर्पित करता है। अच्छा, अमेरिका की बात आई तो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बताऊं कि भारत और अमेरिका के बीच कौन सा सैन्य अभ्यास होता है। ये कई बार एग्जाम में पूछे गए। जैसे भारत और अमेरिका के बीच कौन कौन सा अभ्यास होता है? कोप इंडिया, ब्रज प्रहार, टाइगर ट्रम्प युद्ध अभ्यास और एक होता है टारकस। क्या होता है? टारकस। क्या क्या बताया हम? कोप इंडिया, ब्रज प्रहार, टाइगर ट्रम्प युद्ध अभ्यास और एक होता है टारकस। युद्ध अभ्यास जो हुआ है यह अमेरिका के अलास्का में किया गया और यह टाइगर ट्रम्प हुआ यह भारत के आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में हुआ। तो इतना याद रखेंगे अमेरिका से। अभी यह विश्व फेफड़े कैंसर दिवस अभी अगस्त महीने में इतने इंपॉर्टेंट दिवस मनाए गए हैं। जैसे 1 अगस्त को, कब? 1 अगस्त को विश्व फेफड़े कैंसर दिवस मनाया जाता है और वर्ल्ड वाइड वेब दिवस मनाया जाता है और रेड पर्वतारोहण दिवस मनाया जाता है। अच्छा, कैंसर सुनते आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए क्या? किसी कैंसर के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो कैंसर के अध्ययन को ऑन्कोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑन्कोलॉजी। अच्छा, अध्ययन की बात है तो कुछ इंपॉर्टेंट अध्ययन आपको बताऊं, बस आप मेरे साथ रिकॉल कीजिए। जैसे कोशिका के अध्ययन को क्या कहते हैं? साइटोलॉजी। जीन के अध्ययन को क्या कहते हैं? जीनेटिक्स कहते हैं। केंद्रक यानी कि जिसे न्यूक्लियस कहते हैं, न्यूक्लियस के अध्ययन को क्या कहते हैं? क्रायोलॉजी। दांत के अध्ययन को ओडोंटोलॉजी। नेत्र यानी कि आंख के अध्ययन को ऑप्थेमोलॉजी। यकृत के अध्ययन को हेप्टोलॉजी। उत्तक के अध्ययन को हिस्टोलॉजी। कवक के अध्ययन को माइकोलॉजी। शैवाल के अध्ययन को फाइकोलॉजी। फूल के अध्ययन को एंथ्रोलॉजी। फल के अध्ययन को पोमोलॉजी। फेफड़ा के अध्ययन को पल्मोनोलॉजी। हृदय के अध्ययन को कार्डियोलॉजी कहते हैं। कंकाल तंत्र के अध्ययन को ऑस्टियोलॉजी कहते हैं। किडनी के अध्ययन को नेफ्रोलॉजी कहते हैं और कैंसर के अध्ययन को, यही है कैंसर के अध्ययन को क्या कहते हैं? ऑन्कोलॉजी कहते हैं। जीवाशय के अध्ययन को पैलियोनोटोलॉजी कहते हैं और पक्षी के अध्ययन को
ऑर्थोलॉजी कहते हैं, पहाड़ के अध्ययन को ओरोलॉजी कहते हैं, और मानव सुंदरता, मानव की सुंदरता के अध्ययन को हम लोग कैलोरोजी कहते हैं। क्या कहते हैं? कैलोरोजी कहते हैं। और दिल के अध्ययन को यानी कि कार्डियोलॉजी कहते हैं। तो देखिए अध्ययन से इतना याद रखेंगे। 2 अगस्त को, कब? 2 अगस्त को विश्व एंग्लो इंडियन दिवस मनाया जाता है। क्या मनाता है? विश्व एंग्लो इंडियन दिवस मनाया जाता है। कब? यह 2 अगस्त को। अच्छा, एंग्लो इंडियन सुनते आपके दिमाग में क्लिक किया? हाँ, ठीक है, करना चाहिए। आप टीचर नहीं, मैं फिर बताऊँ, आप टीचर नहीं, आप स्टूडेंट, आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए क्या? कि हमारे संविधान में लोकसभा की सीट कितना, लोकसभा की सीट कितना है? 545 है। कितना है? 545 वर्तमान में बता रहे हैं, ठीक है। ऐसे टोटल सीट 552 है, लेकिन वर्तमान में कितना है? 545 सीट है, जिसमें से 545 में आपको 530 कितना, 530 कितना बोले हम? 530 सीट जो कि राज्यसभा के लिए है, ठीक है। उसके बाद 13 सीट, क्या बोले हम? 13 सीट इसमें आपको केंद्र शासित प्रदेश के लिए, और जो 2 सीट था 545 में, जो 2 सीट था जो कि एंग्लो इंडियन, जो कि संविधान से ये प्रधानमंत्री के द्वारा चुना जाता था, एंग्लो इंडियन, जो कि इसको 104 कैमा 104 संविधान संशोधन 2020 में, कब? 25 जनवरी 2020 में इसको समाप्त कर दिया गया। ये आप इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। उसके बाद 3 अगस्त को भारतीय अंगदान दिवस मनाया जाता है। कब? अंगदान दिवस कब मनाया जाता है? यह 3 अगस्त को मनाया जाता है। तो ये भी चीज़ याद रखिएगा। देखिए मैं फिर बता रहा हूँ, आपको को कनेक्ट करके पढ़ना है। को कनेक्ट करके पढ़िएगा ना, सारी चीज़ आपको आसान हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सभी हाल ही में गौला झील, क्या है? गौला झील यह किस राज्य की पहली रामसर स्थल बन गई? तो यह अरुणाचल प्रदेश का, कहाँ का? अरुणाचल प्रदेश का। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही होगा कि सभी हाल ही में गौला झील। ये याद रखेंगे कि गौला झील अब मिलके अब भारत में टोटल कितने रामसर स्थल हो गए? 101 हो गए। कितने हो गए? 101 रामसर स्थल हो गए, ये याद रखिएगा। तो ये गौला झील ये कहाँ का है? यह अरुणाचल प्रदेश का। अब अरुणाचल प्रदेश सुनते आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए क्या? देखिए मैं जैसे जैसे मैं आपको कनेक्ट कर रहा हूँ, बस आपको उसी प्रकार को कनेक्ट करना है और मेरे साथ रिवीजन करना है। किसे? अरुणाचल प्रदेश बायो हैप्पी जिला कौन घोषित किया है? यह अरुणाचल प्रदेश। न्यूकुम यूल उत्सव 2025 कहाँ मनाया गया? यह अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में नामदफा टाइगर रिजर्व है, पकाउट टाइगर रिजर्व, और कमलांग टाइगर रिजर्व, और पक्के टाइगर रिजर्व। और टाइगर रिजर्व सुनते आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए क्या? किसे? भारत में टोटल टाइगर रिजर्व कितना है? तो भारत में टोटल 58 टाइगर रिजर्व है। कितना है? 58 नंबर के कौन है? माधव है, जो कि कहाँ का है? मध्य प्रदेश का, ये याद रखिएगा। और टाइगर प्रोजेक्ट सुनते आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए क्या? कि भारत में टाइगर प्रोजेक्ट कब आया है? तो यह 1973 में। कब आया है? यह 1973 में आया। क्या आया है? टाइगर प्रोजेक्ट। और टाइगर प्रोजेक्ट सुनते आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए क्या? कि 1973 में टाइगर प्रोजेक्ट आया है। और 1 साल ऊपर क्या बोल एक सेकेंड, 1973 में याद रखिए क्या? चिपको आंदोलन भी याद रखिए। क्या बोले हम? चिपको आंदोलन। ये भी कब? 1973 में ही आया है, ठीक है, ये याद रखिए। उसके बाद ठीक 1 साल ऊपर याद रखें क्या? 1972 में क्या है? तो 1972 में वन जीव संरक्षण अधिनियम आया है। क्या है? वन जीव संरक्षण अधिनियम। और साथ में याद रखिएगा गिर से परियोजना अधिनियम। और वन जीव सुनते आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए कि इस अंतर्राष्ट्रीय वन जीव दिवस कब मनाया जाता है? तो 21 मार्च को। और विश्व वन जीव दिवस कब मनाया जाता है? तो 3 मार्च को। ठीक 1 साल नीचे याद रखें क्या? 1974। क्या 1974 में क्या है? तो 1974 में जल प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम आया। क्या आया है? जल प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम है। और जल सुनते आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए कि इसे विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व जल दिवस या 22 मार्च को मनाते हैं। कब मनाते हैं? 22 मार्च को। और 22 मार्च को ही हम लोग बिहार दिवस मनाते हैं, ठीक है। उसके बाद 22 मार्च हो गया। उसके बाद 22 मार्च से 22 अप्रैल याद रखिए। 22 अप्रैल को क्या मनाते हैं? पृथ्वी दिवस मनाते हैं। और 22 मई को क्या मनाते हैं? तो विश्व जैव विविधता दिवस मनाते हैं। और विश्व जैव विविधता सुनते आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए क्या? कि जैव विविधता अधिनियम कब आया? तो यह 2002 में आया। कब आया? 2002 में। उसके बाद कमिंग एलिफेंट रिजर्व कहाँ है? यह अरुणाचल प्रदेश में। और एलिफेंट प्रोजेक्ट कब आया? तो यह 1992 में आया। कब आया? 1992 में। अरुणाचल प्रदेश में मुखौटा लोकनृत्य,
पोंगा लोकनृत्य, बांचो लोकनृत्य, लोथन लोकनृत्य और बारडो बुढ़िया लोकनृत्य कहाँ पाया जाता है? यह अरुणाचल प्रदेश में। यही क्वेश्चन पूछा गया था, बारडो बुढ़िया लोकनृत्य कहाँ पाया जाता है? अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश का नाम दफा नेशनल पार्क है और दिबांग नेशनल पार्क है। अरुणाचल प्रदेश में लॉन्गटेम महोत्सव, पांगसाओ महोत्सव और ईगल नेस्ट बर्ड फेस्टिवल मनाया गया है अरुणाचल प्रदेश में। अभी अरुणाचल प्रदेश में प्रचंड प्रहार 2025 योजना चलाया गया और ड्रोन कवच अभ्यास चलाया गया। और डाफला जनजाति कहाँ पाया जाता है? यह अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में बोमडिला दर्रा, यांगयाप दर्रा, दीफू दर्रा और दिहांग दर्रा। अरुणाचल प्रदेश में मिशन अरुण हिमबीरी चलाया गया, ये याद रखेंगे, हिमबीरी, मिशन हिमबीरी योजना कहाँ चलाया गया? यह अरुणाचल प्रदेश में। और अरुणाचल प्रदेश में अभी एक सैन्य अभ्यास हुआ जिसका नाम क्या? अग्नि परीक्षा, कौशल युद्ध और प्रचंड प्रहार और ड्रोन कवच। यह सब सैन्य अभ्यास कहाँ हुआ? अरुणाचल प्रदेश में। तो इतना याद रखेंगे अरुणाचल प्रदेश से। अच्छा, चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बगल के बेल आइकन को प्रेस कर दे। जो भी स्टडी ग्रुप हो व्हाट्सएप फेसबुक उस पर शेयर जरूर करें और बता दें कि अगर यह वीडियो आप अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि वीडियो के अंत में आपसे एक सवाल पूछेंगे जिसका जवाब आपको वीडियो के कमेंट बॉक्स में देना है। और कल जो आपसे सवाल पूछे थे उसका भी जवाब आपको वीडियो के अंत में मिलेगा। तो प्लीज़ वीडियो के अंत तक जरूर देखिएगा। और यह वीडियो अगर आप सुबह नहीं देख पाते, किसी कारणवश अगर सुबह नहीं देख पाते हैं तो शाम में देखिए, ठीक है। अगर शाम में नहीं देख पाते हैं तो रात में देखिए। किसी कारणवश पूरे दिन भर में नहीं देख पाते हैं तो पहले आप कल का वीडियो देखिए, फिर आज का वीडियो देखिए, लेकिन वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। याद रखें, अरुणाचल प्रदेश की कैपिटल क्या हो जाएगा? ईटानगर। अरुणाचल प्रदेश के सीएम कौन है? पेमा खांडू। और अरुणाचल प्रदेश के गवर्नर कौन है? केटी पटनायक। कौन है? केटी पटनायक। और अरुणाचल प्रदेश से अभी आपको पूरा ये सब रिकॉल करवाए, ये सब याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि अभी हाल ही में टूर डी फ्रांस फेमस में शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला साइकिलिस्ट कौन बनी है? यह साइकिलिस्ट बनी है हर्षिता जाखर। कौन बनी है? हर्षिता जाखर। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही होगा कि ये है हर्षिता जाखर। इनको अभी टूर डी फ्रांस फेमस में शामिल होने वाली यह पहली भारतीय महिला साइकिलिस्ट बन गई। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि सभी हाल ही में किसने इंडिगो के सीईओ के रूप में कार्यभार संभाला है? यह कार्यभार संभाला है बिली बॉल्स। कौन है? बिली बॉल्स। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही होगा कि सभी हाल ही में इंडिगो के सीईओ के रूप में यह अभी बिली बॉल्स ने कार्यभार संभाला। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अभी नियुक्ति की बात आई है तो अभी कुछ इंपॉर्टेंट नियुक्ति देख लेते हैं। जैसे नगुलखम जोंथमे क्या है? नगुलखम जथोम गंगटे को मैक्सिको में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया। दिल्ली महिला आयोग का अध्यक्ष लता गुप्ता को नियुक्त किया गया। और स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग के सचिव के रूप में टी.के. अनिल कुमार को नियुक्त किया गया। खान मंत्रालय के सचिव के रूप में केशव चंद्र ने कार्यभार ग्रहण किया। और परीक्षा सुधारों के लिए नंदन नीलेकर्णी के नेतृत्व में हाई पावर टास्क फोर्स का गठन किया गया। दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग का अध्यक्ष निर्मल जैन को नियुक्त किया गया। और फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट का नया अध्यक्ष सत्यपाल कुमार को नियुक्त किया गया। अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ के अंतरिम अध्यक्ष के रूप में विश्वनाथ आनंद को यह कार्यभार संभाला गया। अच्छा, नियुक्ति की बात है तो कुछ इंपॉर्टेंट नियुक्ति मैं आपको बता रहा हूँ, आप बस मेरे साथ रिकॉल कीजिए। जैसे याद रखिएगा क्या कि DRDO के अध्यक्ष कौन है? राजेश कुमार सिंह। इसरो के कौन है? तो वी नारायण। और वी नारायण से याद रखिएगा कि अभी JP बिरला अवार्ड किसे दिया गया? तो यह वी नारायण को दिया गया। किसे दिया गया? वी नारायण को दिया गया। BSF के महानिदेशक कौन है? परवीन कुमार। कौन है? परवीन कुमार। याद रखिए ये है परवीन, क्या बोले हम? परवीन कुमार। कौन है? यह है परवीन कुमार। और परवीन नाम सुनते आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए क्या? किसी CBI। क्या बोले हम? CBI के अभी कौन है अध्यक्ष? तो परवीन सूद। कौन है? परवीन सूद। उसके बाद याद रखिएगा CBC। क्या है? CBC के अध्यक्ष कौन है? तो परवीन कुमार श्रीवास्तव। कौन है? परवीन कुमार श्रीवास्तव। एक है CISF के कौन है? परवीर रंजन। कौन है? परवीर रंजन। ये याद रखिए। तो परवीर रंजन कौन है? CISF के महानिदेशक है। और ITBP के महानिदेशक कौन है? तो शत्रुजीत सिंह कपूर। NCC के कौन है? वीरेंद्र बस। और सेबी के कौन है? तुहिन कांत। रॉ के चेयरमैन कौन है? पराग जैन। और BPCL के अध्यक्ष कौन है? तो संजय खन्ना। और संजय नाम सुनते आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए किस कैग यानी कि नियंत्रक
नियंत्रक एवं महालेख परीक्षक जिसका वर्णन संविधान के आर्टिकल 148 में वर्णन है, इसके अध्यक्ष कौन है? तो संजय मूर्ति। ये है संजय मूर्ति। एक है संजय मल्होत्रा जो कि आरबीआई के गवर्नर है, और आरबीआई से याद रखें क्या कि इसे अभी आरबीआई के द्वारा प्रभाव पोर्टल ऐप लॉन्च किया गया है। उसके बाद याद रखें इसे फिक्की के चेयरमैन कौन है? तो अनंत गोयनका। 16वां फाइनेंशियल कमीशन आयोग कौन है? तो अरविंद पनघरिया। इलेक्शन आयोग कौन है? तो ज्ञानेश कुमार। और यूनेस्को के महानिदेशक कौन है? तो खालिद एल ईनानी। याद रखिएगा ये है खालिद एल ईनानी। एक है खालिद जामी जो कि भारतीय फुटबॉल टीम कोच के अध्यक्ष है। उसके बाद पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो मीनाक्षी राय। कौन है? मीनाक्षी राय। आईसीसी के चेयरमैन कौन है? तो जैसा। और बीसीसीआई के चेयरमैन कौन है? तो मिथुन मिनास। और एसीसी के कौन है? तो मोहसिन नकवी। कौन है? मोहसिन नकवी। और उसके बाद याद रखेंगे कि वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष कौन है? तो अजय बंगा। कौन है? अजय बंगा। नीति आयोग। नीति आयोग के चेयरमैन कौन है? तो नीति आयोग के चेयरमैन वर्तमान के प्रधानमंत्री होते हैं। तो नीति आयोग के चेयरमैन कौन है? तो ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। और इससे इंपॉर्टेंट ये है कि इसे नीति आयोग के उप चेयरमैन और सीईओ दोनों बदल दिए गए। तो नीति आयोग के उप चेयरमैन कौन है? तो अशोक कुमार लहारिया। और नीति आयोग के सीईओ कौन है? तो निधि छिवर। और नीति आयोग के द्वारा अभी संपूर्णता अभियान 2.0 योजना चलाई गया। परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड अध्यक्ष कौन है? तो AK बालसुब्रमण्यम। राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी कि NIA के महानिदेशक कौन है? तो राकेश अग्रवाल। कैबिनेट सचिव कौन है? तो TB सोमनाथ। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी कि CDS कौन है? तो यह NS राजा सुब्रमण्यम। थल सेना के अध्यक्ष कौन है? तो धीरज सेठ है। और वायुसेना के अध्यक्ष कौन है? तो अमरप्रीत सिंह। और नौसेना के अध्यक्ष कौन है? तो कृष्णा स्वामीनाथन। कौन है? कृष्णा स्वामीनाथन। FBI के निदेशक कौन है? तो काश पटेल। रेलवे के CEO कौन है? तो सतीश कुमार। और एंटीनो जनरल महानवादी यानी कि जिसका वर्णन संविधान के आर्टिकल 76 में है। क्या है? 76 में है। और 75 में कौन? 75 में किसका वर्णन है? तो प्रधानमंत्री का। तो 76 में एंटोनी जनरल यानी कि महानवादी कौन है? तो अभी R वेंकट रमनी है। कौन है? R वेंकट रमनी। विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर के अध्यक्ष कौन है? तो राजा राजन। और CRPF के महानिदेशक कौन है? तो ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह। कौन है? ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह। UIDAI के CEO कौन है? तो भुवनेश्वर कुमार। और CBSE क्या है? CBSE के अध्यक्ष कौन है? तो लोखंडे प्रशांत सीताराम। कौन है? लोखंडे प्रशांत सीताराम। तो इतना याद रखेंगे नियुक्ति से। अगेन मैं फिर बता रहा हूँ, पूरा देखना है, टीचर की तरह नहीं, स्टूडेंट की तरह पढ़ना। अगला क्वेश्चन है कि सभी हाल ही में टाइपे ओपन। क्या है? टाइपे ओपन का महिला एकल का खिताब कौन जीता है? तो यह तानवी शर्मा। कौन जीती है? तानवी शर्मा जीती। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर C सही होगा कि ये है तानवी शर्मा। कौन है? ये है तानवी शर्मा। इन्होंने अभी टाइपे ओपन का महिला का एकल खिताब इन्होंने जीता। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर C सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि सभी हाल ही में जारी पुस्तक, अभी हाल ही में जारी पुस्तक द EV इवोल्यूशन देन नाउ एंड नेक्स्ट ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लेखक कौन है? तो यह है तुषार मेहता। कौन है? तुषार मेहता। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर C सही होगा कि सभी हाल ही में द EV इवोल्यूशन देन नाउ एंड नेक्स्ट ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लेखक कौन है? तो यह तुषार मेहता। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर C सही हो जाएगा। अब पुस्तक की बात आई है तो कुछ इंपॉर्टेंट पुस्तक देख लेते हैं। जैसे अभी श्याम जाजू। क्या है? श्याम जाजू और अनुपम त्रिवेदी ने RSS एट द 100 सेंचुरी ऑफ सर्विसेज यूनिटी एंड सेक्रीफाइस नामक पुस्तक लिखी है। शुभांशु शुक्ला के द्वारा लिखित पुस्तक द सेकेंड ऑर्बिट बुक का विमोचन किया गया। और शुभांशु शुक्ला सुनते आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए क्या कि अभी शुभांशु शुक्ला को अभी अशोक चक्र से सम्मानित किया गया है, क्योंकि अभी आपको पता होगा कि एक गगनयान मिशन जो भारत का पहला मानव मिशन जो स्पेस में जाएगा, जिसका नाम क्या है? गगनयान। और गगनयान में 4 व्यक्ति जा रहे हैं, जिसमें से एक प्रशांत जी है, अजीत जी, अंगद प्रताप, और एक ये है शुभांशु शुक्ला जी। ठीक है, इसीलिए इनको अशोक चक्र दिया गया। और शुभांशु शुक्ला का एक पुस्तक है जो कि क्या नाम है? द सेकेंड ऑर्बिट बुक। क्या है? द सेकेंड ऑर्बिट बुक का विमोचन कौन किया है? तो यह शुभांशु शुक्ला की है। उसके बाद डॉक्टर जयंत कुमार राय। क्या है? डॉक्टर जयंत कुमार राय और संगीता राय के द्वारा संस्कृति रतन भंडार भाव्या इतिवृत्त नामक किताब लिखी गई है। उसके बाद IIT द स्टोरी ऑफ इंडियाज मोस्ट प्रेस्टीज एजुकेशनल इकोसिस्टम नामक का किताब यह प्रभात कुमार ने लिखी है। CBN एट द रेट 361 डिग्री पॉलीमैथ नामक किताब का विमोचन हुआ और इसे
सकामूरी श्रीनिवास प्रसाद ने किए हैं। तो इतना याद रखेंगे। अच्छा, पुस्तक की बात है तो कुछ इंपॉर्टेंट पुस्तक देते हैं जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, जैसे द राइज ऑफ द हिटमैन, रोहित शर्मा की कहानी, यह आर कौशिक के द्वारा लिखा गया। MS स्वामीनाथन, द मैन हु फेड इंडिया, यह लिखा गया प्रियमंद जय कुमार के द्वारा लिखा गया। उसके बाद याद रखें करुणा, द पावर ऑफ कैंपस, यह कैलाश सत्यार्थी के द्वारा लिखा गया। द वर्निंग अर्थ, यह सुनील अमृत के द्वारा लिखा गया। हरा पार्वती कथा, यह राम कुमार मुखोपाध्याय के लिखा गया। और जीते जी इलाहाबाद, यह ममता कालिया के द्वारा लिखा गया है। और ये ममता कालिया से याद रखेंगे से अभी साहित्य अकादमी पुरस्कार 2025 24 वाला 25 में दिया गया है, जो कि हिंदी के लिए ममता कालिया को दिया गया। और इनका पुस्तक का नाम क्या है? जीते जी इलाहाबाद। उसके बाद क्रिम्सन स्प्रिंग, जो कि नवतेज सरना में और हिंदी में दिया गया है ममता कालिया को, और इंग्लिश में दिया गया नवतेज सरना को। उसके बाद है महात्मा ए ग्रेट कम्युनिटर, यह धीरज कंकारिया के द्वारा लिखा गया। और द सेज हु रीमेटेज हिंदूज, यह डॉक्टर शशि थरूर के द्वारा लिखा गया। और द ग्रेट सेक्शन है कि यह उर्जित पटेल के द्वारा लिखा गया। द मैजिक ऑफ लास्ट ऑर्गन्स, यह सुधा मूर्ति के द्वारा लिखा गया। और घोस्ट आई, यह अमिताभ घोष के द्वारा यह पुस्तक लिखा गया। तो इतना याद रखेंगे पुस्तक से। अगला क्वेश्चन है कि सभी हाल ही में 135वें डुरंड कप फुटबॉल टूर्नामेंट का उद्घाटन कहाँ हुआ है? यह हैदराबाद में हुआ। कहाँ? हैदराबाद में। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हुआ कि सभी हाल ही में 135वें डुरंड कप फुटबॉल टूर्नामेंट का उद्घाटन यह हैदराबाद में हुआ। अब हैदराबाद सुनते आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए क्या, किसे अभी भारत का पहला गोल्ड मेडलिंग टीम कहाँ खुला? यह हैदराबाद में। हैदराबाद में निजाम सागर झील है और हुसैन सागर झील है। हैदराबाद यह मूसी नदी के किनारे। और स्तरीय सम्मेलन कहाँ हुआ है? तो यह हैदराबाद में। और फ्यूचर सिटी किसे घोषित किया गया? तो हैदराबाद को। और भारत का बोस्टन शहर किसे कहा जाता है? तो यह हैदराबाद को कहा जाता है। तो इतना याद रखेंगे इस क्वेश्चन से। अगला क्वेश्चन है कि सभी हाल ही में किसे श्रीलंका के सर्वोच्च राजकीय सम्मान से सम्मानित किया गया है? यह सम्मानित किया गया एल सुब्रमण्यम को। किन्हें? एल सुब्रमण्यम को। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही होगा कि ये है एल सुब्रमण्यम। इनको अभी श्रीलंका के सर्वोच्च राजकीय सम्मान से सम्मानित किया गया। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब पुरस्कार की बात है तो कुछ इंपॉर्टेंट पुरस्कार देख लेते हैं। जैसे अभी इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न 2026 में पंकज त्रिपाठी को आर्टिस्ट ऑफ डिस्कंसन से सम्मानित किया गया। गणित के क्षेत्र में प्रतिष्ठित फिल्ड्स मेडल जीतने वाली पहली इतिहास की तीसरी महिला होंग बोंग बनी है। प्रतिष्ठित लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार अजीत डोभाल को दिया गया। 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार अमूटी और कार्तिक आर्यन ने जीता है। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार 2025 से रणछोड़लाल गोस्वामी को सम्मानित किया गया। नीता अंबानी को AAPI ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड से सम्मानित किया गया। अच्छा, अवार्ड की बात आई तो कुछ इंपॉर्टेंट अवार्ड आपको हम बता रहे हैं। जैसे अभी पद्मा पुरस्कार 2026 दिया गया, जिसमें 133 पुरस्कार दिया गया, जिसमें 5 पुरस्कार पद्मा विभूषण है, जिसमें ये याद रखिएगा, जिसमें एक धर्मेंद्र जी को दिया गया जो कि एक्टर। उसके बाद KT थॉमस को दिया गया, N राजन को दिया गया, VS अच्युतानंदन को दिया गया और P नारायण को दिया गया। उसके बाद 13 पद्मा भूषण पुरस्कार दिया गया, लेकिन 13 याद रखिएगा, कुछ व्यक्ति का नाम याद रखिए। जैसे अलका याग्निक को दिया गया, भगत सिंह कुरैशी को दिया गया, शत्रुघ्न सिन्हा को दिया गया, शिबू सोरेन को दिया गया और उदय कोटक को दिया गया और विजय अमृतराज को दिया गया। उसके बाद 113 पद्मश्री पुरस्कार दिया गया, जिसमें एक रोहित शर्मा को दिया गया, हरमनप्रीत कौर को दिया गया, सरविता पुरने को दिया गया और विश्वा बंधु जो कि बिहार के, इनको दिया गया, ये याद रखिएगा। और भरत सिंह भारती ये भी बिहार के, इनको भी दिया गया। और गोपाल है जो कि ये भी बिहार के, इनको दिया गया। तो ये बिहार वाला है, इसे आप जरूर याद रखिएगा। उसके बाद भारतीय रेलवे का सर्वोच्च सेवा सदन पुरस्कार ये चंदन सिन्हा को दिया गया। इजराइल का शांति पुरस्कार ये डोनाल्ड ट्रंप को दिया गया। और भारत का पहला फीफा शांति पुरस्कार यह भी डोनाल्ड ट्रंप को दिया गया। उसके बाद विले रिसर्च हीरोज पुरस्कार यह डॉक्टर चंद्रकांत लहरिया को दिया गया। और विज्ञान रत्न पुरस्कार यह जयंत विष्णु
कालिकर को दिया गया। और विश्व खाद्य पुरस्कार यह डॉक्टर मारियोंगोला हंगरिया को दिया गया। मानद डायरेक्टर ऑफ लेटर्स डिग्री यह शशि थरूर को दिया गया। और संयुक्त राष्ट्र महासचिव पुरस्कार यह शांता कुमार को दिया गया। चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड पुरस्कार यह सुप्रिया साहू को दिया गया। और ग्रेट पैलेस टू वर्क सर्टिफिकेशन यह सैल को दिया गया। और कैफोर्ड पुरस्कार 2025 यह वीरभद्र रामनाथन को दिया गया। और डॉक्टर पोलस मार्ग ग्रेगरियस पुरस्कार यह टैंसी थॉमस को दिया गया। और राष्ट्रीय लता मंगेशकर पुरस्कार यह सोनू निगम को दिया गया। याद रखिएगा, यह राष्ट्रीय लता मंगेशकर पुरस्कार सोनू निगम को दिया गया। और एक है दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार जो कि कैलाश सत्यार्थी को दिया गया, जिनका बुक क्या है, करुणा। क्या है, करुणा। शास्त्र ड्रामा अर्जुन पुरस्कार यह एलेक्जेंडर स्मिथ को दिया गया। और भारत भूषण पुरस्कार यह साइना नेहवाल को दिया गया। किसे, साइना नेहवाल को दिया गया। उसके बाद सीके नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार यह राहुल द्रविड़ को दिया गया। और लोकमान तिलक अवार्ड यह नितिन गडकरी को दिया गया। चंद्रशेखर सरस्वती अवार्ड यह एस जयशंकर को दिया गया। ग्लोबल टीचर अवार्ड यह रोवेल नागी को दिया गया। और दादा साहब फाल्के पुरस्कार यह आनंद बलराज को दिया गया 2026 में। और 2025 में मोहन लाल को दिया गया। दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार यह सत्यमंगलम बिरला को दिया गया। और सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार जो कि एक व्यक्तिगत देखा जाए तो एक सीता साल्के को दिया गया। किसे, सीता साल्के को दिया गया। और उसके बाद एक संस्था को देखा जाए तो यह एक सिक्किम राज्य को दिया गया। रेवन मैक्सिस पुरस्कार यह एजुकेट गर्ल्स को दिया गया। और सिटी की ऑफ ऑनर पुरस्कार यह द्रौपदी मुर्मू जी को दिया गया। प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम पुरस्कार यह लियोनेल मेसी को दिया गया। 60वां ज्ञानपीठ पुरस्कार आर बेरामुट्ठू को दिया गया। और 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार यह विनोद शुक्ला को दिया गया था। उसके बाद याद रखें 34वें व्यास सम्मान पुरस्कार यह सुरवाला को दिया गया। और 35वें सरस्वती सम्मान पुरस्कार यह राम कुमार मुखोपाध्याय को दिया गया। और इससे पहले 34वें सरस्वती सम्मान पुरस्कार साधु भरदसी को दिया गया। एबेल पुरस्कार 2026 यह गार्ड फ्लंटिंग को दिया गया। और 2025 में यह मसाकी काशीवाड़ा को दिया गया। NTR राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार यह चिरंजीवी को दिया गया। और विटली अवार्ड 2026 यह परवीन शेख को और बरखा को दिया गया। इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार यह ग्राका मार्चेल को दिया गया। तो इतना याद रखेंगे पुरस्कार से। अगला क्वेश्चन है कि सभी हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा जगत गुरु कृपालु विश्वविद्यालय का उद्घाटन किया है। तो यह कटक में किया है। कहाँ, उड़ीसा में। कहाँ, यह कटक कहाँ, उड़ीसा में। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही होगा कि सभी हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने अभी कटक में, कहाँ, कटक में जगत गुरु कृपालु विश्वविद्यालय का उद्घाटन किया। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि सभी हाल ही में नौसेना के प्रमुख के रूप में किसने कार्यभार संभाला है। तो यह AAN प्रमोद हो जाएगा। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही होगा कि सभी हाल ही में नौसेना के उप प्रमुख के रूप में अभी AN प्रमोद को कार्यभार संभाला गया। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि सभी हाल ही में कहाँ हैंडलूम, क्या है, हैंडलूम टेक्नोलॉजीज में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का उद्घाटन किया गया। तो यह IIT दिल्ली में किया गया। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही होगा कि सभी हाल ही में IIT दिल्ली हैंडलूम टेक्नोलॉजी में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का उद्घाटन किया गया। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अभी IIT की बात आई तो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं। जैसे भारत के AI इनोवेशन इकोसिस्टम के लिए माइक्रोसॉफ्ट इंडिया ने IIT दिल्ली के साथ UNATIA AI 2.0 लॉन्च किया है। IIT मंडी ने देश का सबसे बड़ा लैंड स्लाइड वार्निंग सिस्टम बनाया है। और जलवायु और भौगोलिक डेटा के आधार पर डेंगू के जोखिम का आकलन करने के लिए IIT खड़गपुर ने क्लाइमेट मॉडल विकसित किया है। भारत का पहला परमाणु इंजीनियरिंग डिजाइन उत्कृष्टता केंद्र IIT में हैदराबाद में स्थापित किया जाएगा। QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2027 में IIT दिल्ली को भारत का सर्वोच्च शिक्षण संस्थान घोषित किया गया है। तो इतना याद रखेंगे IIT से। अगला क्वेश्चन है कि सभी हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल PM किसान योजना को कब तक बढ़ाने की मंजूरी दी गई है। तो यह 2031 तक। कहाँ, 2031 तक। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही होगा कि सभी हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल PM किसान योजना को 2031 तक बढ़ाने की मंजूरी दिया गया। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अच्छा, आज के लिए आपका क्वेश्चन किससे, अभी हाल ही में
भारत और चीन सीमा व्यापार किस दर्रे से शुरू किया गया? अगर आप हमारा वीडियो कंटिन्यू देख रहे हैं तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको आना चाहिए। नहीं आता है, मोबाइल उठाइए, वीडियो को पॉज कीजिए, गूगल पे सर्च कीजिए, जितना फैक्ट्स बनता है उतना लिख दीजिए। यकीनन मानिए किसी भी चीज़ को आप लिख देते हैं वो हमेशा के लिए आपको याद हो जाता है। तो प्लीज़ आप अपने अंदर लिखने की हैबिट जरूर डालिए, अगर नहीं लिखिएगा तो फिर याद नहीं होगा। अगर इस वीडियो का अगर PDF फाइल चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल RSR करंट अफेयर्स सर्च करके जुड़ सकते हैं, या इस QR कोड को स्कैन करके जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर जाए, क्योंकि टेलीग्राम पे आपको इसका वीडियो मिलेगा, वीडियो के ठीक नीचे इसका PDF फाइल मिलेगा और ठीक नीचे इसका MCQ मिलेगा, जो आप कभी भी किसी भी समय आप इसे लगा सकते हैं। तो प्लीज़ टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर जाइए। और कल जो आपसे हम क्वेश्चन पूछे थे कि अभी हाल ही में किस देश ने दुनिया का सबसे बड़ा सुपर कंडक्टिव चुंबक बनाया है, तो यह चीन बनाया है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही था। देखिए मैं फिर बता रहा हूँ, अगर आप एक डेडिकेटेड स्टूडेंट है तो जितना फैक्ट्स मैं को कनेक्ट करके बता रहा हूँ यह सब आपको मज़ा आ रहा है। अगर मज़ा आ रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बगल के बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। जो भी स्टडी ग्रुप हो व्हाट्सएप फेसबुक उस पर शेयर जरूर कीजिए, और एक छोटा सा कमेंट करके बताइए कि यह वीडियो आपको कैसा लगता है, क्योंकि आपका एक छोटा सा कमेंट मेरे लिए एज ए फ्यूल की तरह काम करता है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।